Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों, इससे हम अपनी NMMS की पढ़ाई शुरू करेंगे। इसका पहला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने आपको सभी नियम बता दिए थे कि कौन बच्चे ये परीक्षा दे सकते हैं। ये परीक्षा जो है 8वीं कक्षा के बच्चे दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 6ठी, 7वीं, 8वीं और थोड़ा सा एक लेवल अप भी हो सकती है। तो हम मैथ्स में अपना पहला पार्ट आज करेंगे और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये हमारा इसमें हम पहला टॉपिक ले रहे हैं अपना, जिससे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको वर्ग शब्द से ही समझ आ रहा होगा। जैसे वर्ग क्या दिमाग में आते ही हमारे एक आकृति आ जाती है, इसे हम वर्ग कहते हैं। एक ऐसी आकृति आ जाती है जिसकी चारों भुजाएं समान है। तो जब हम दूसरे तरह से इसको लिखते हैं, मान लो इसकी एक भुजा जो है वो ए है, तो यानी सभी भुजाएं ए हो गई। तो जब हम लिखेंगे इसको तो हम इस तरह से इसका क्षेत्रफल लिख देते हैं, ए गुना में ए, और यही हमारा वर्ग है। यहाँ पर हम जब 2 लिख रहे हैं, इसकी पावर 2 बना दी हमने, तो ये हमारा स्क्वायर या वर्ग है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, इसको हम खोल के लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ए गुना में ए। तो इसे हम बोलते हैं ए स्क्वायर या ए का वर्ग। और उदाहरण ले लेते हैं हम इसमें, जैसे अगर हमने किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे कोई संख्या है 4, 4 का स्क्वायर या वर्ग क्या होगा, 4 गुना में 4 यानी कि 16। तो हम ये कहते हैं कि 16 जो है 4 का वर्ग है। तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। अब यहाँ पर आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि कौन से, ये इकाई का अंक है जैसे हमारा, और ये दहाई का अंक है। तो प्रश्न जब आएंगे आपके पास NMMS के, तो वहाँ पर आपके पास MCQs होते हैं और कुछ आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए इनको करने के लिए, यानी कि कुछ आसान तरीकों से आप इन प्रश्नों को करेंगे तो आप जल्दी उत्तर प्राप्त कर लेंगे। हम एक आधी संख्या का और वर्ग निकालते हैं, जैसे अगर हम मान लो 10 का निकाल रहे हैं, तो 10 का वर्ग जो है वो क्या है, 10 गुना में 10 यानी कि 100। और कोई संख्या ले लेते हैं हम, 11 ले लेते हैं, 11 का स्क्वायर, 11 गुना में 11 121। कुछ संख्याओं के वर्ग आपको याद भी होने चाहिए। लगभग 20 तक की संख्याओं के वर्ग आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी में इन्हें जरूर लिख लें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। अब पहला जो एक ट्रिक है वो क्या है कि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग बनाएंगे तो वहाँ पर इकाई में आप देखेंगे कि ये अंक कभी भी आपको प्राप्त नहीं होंगे। 2, 3, 7 या फिर 8, ये अंक आपको इकाई के स्थान पर प्राप्त नहीं होंगे। इकाई का अंक इनमें से कोई भी संख्या नहीं होगी। यहाँ पर आपने इसको याद रखना है कि ये 4 जो अंक हैं ये इकाई के स्थान पर आपको किसी भी वर्ग में नहीं मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ इसमें, कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का प्रश्न आ गया कि 722
363, 5778, 625। इन चारों में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो आपको निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये याद कर लें कि जिस संख्या में इकाई का अंक 2 हो वो वर्ग नहीं है, जिसमें 3 हो वो भी वर्ग नहीं है, जिसमें 8 होगा वो भी वर्ग नहीं है। तो 625 जो है वर्ग संख्या है, और आप इसे निकाल के भी दे सकते हैं। 625 जो है 25 का वर्ग है, यानी 25 गुणा में 25। तो ये जो है इसका वर्ग पूर्ण वर्ग है। तो ये कुछ आसान तरीकों से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखिए कि वर्गमूल का जो चिन्ह है वो क्या होता है। वर्गमूल जो है उसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। हम फिर से वही उदाहरण ले लेते हैं अपना। जैसे मैंने आपको कहा 4 का स्क्वायर या 4 का वर्ग क्या था, 16। अब 16 का अगर हमने वर्गमूल निकाला, 16 का अगर हमने वर्गमूल निकाला, इसका मतलब हो जाता है बच्चों कि 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। जैसे 4 का स्क्वायर और फिर 1/2, 2 से 2 हमारा कट गया, तो 16 का हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो 16 का वर्गमूल आ गया 4। ये तो आसान था तरीका निकालने का, तो हमने इस प्रकार से कर लिया। अगर कोई इसी में आपको बड़ा प्रश्न मिल जाए तो वर्गमूल निकालने का जो तरीका है उसे आप अब समझेंगे कि हम किस प्रकार से कोई बड़े संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। जैसे आपके पास कोई संख्या है 12,769, तो अगर हमने इसका वर्गमूल निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए वो ये होता है कि आप इधर से इसके जोड़े बनाएं, क्योंकि हमने जोड़े तो बनाने ही बनाने हैं, तभी कोई संख्या का हम वर्गमूल जब भी बात आएगी तो 2 संख्याएं अवश्य होनी चाहिए। लेकिन यहाँ 5 अंक हैं, क्योंकि 5 अंक हैं तो पहले 2 अंकों का हमने एक जोड़ा बनाया, दूसरे 2 अंकों का भी बनाया, तीसरा पूरा नहीं बन पाया तो हम इसको अकेला ले लेंगे। अब यहाँ पर ये 1 पे ही जाएगा, 1 एकम 1, नीचे शेष आपका कुछ नहीं बचा। कुछ ये भाग से मिलते जुलते भी हैं। अब यहाँ पर आप सिर्फ एक संख्या नहीं उतारेंगे, ये पूरा जोड़ा उतारेंगे, यानी कि 27 का 27। यहाँ से तो शेष 0 बचा आपके पास, यहाँ पर शेष आपके पास कुछ नहीं बचा। अब आपने अगला स्टेप जो करना है वो क्या है, ये दोनों एक जो है, 1 और 1 कितने हो गए आपके पास, 2, इनको जोड़ दें यहाँ पर। और अब देखें कि ये किस पे पूरा चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ 2 लिख देंगे तो ये 22 बन जाएगा, और हम जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या हमें ऊपर भी लिखनी है और उसी से गुणा करना है। तो 22 चौके कितना हो जाएगा, 44, जो कि अधिक हो जाएगा। तो हम 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 ही लिखेंगे। 1 दोबारा से लिखा हमने, 21 एकम 21, तो 21 आ गया यहाँ पर। इसको घटा देते हैं हम, 7 में से 1 गया आपके पास, 6 शेष बचा। ऊपर से फिर हम जोड़ा उतारेंगे, 69 हमने यहाँ पर उतार दिया। और अब इन दोनों का जोड़ करेंगे, 21 और 1 22, ये कितना हो गया आपके पास, 22। अब हमें यहाँ पर फिर एक वो संख्या लिखनी है, और वही संख्या हम यहाँ भी लिखेंगे जिस पर कि ये पूरा चला जाए। तो हम यहाँ रफ में एक बार करके देखते हैं। आपको यहाँ 9 दिख रहा है, तो 9 प्राप्त करने के लिए हम इसको 3 से गुणा करके देखते हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो क्या हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर आपका आ गया 3,
और यहाँ भी आ गया आपका 3 और यहाँ पर पूरा का पूरा ये कट गया। तो यानी कि इसका जो वर्गमूल है 12,769 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपके पास 113। ये बहुत आसान है आपको, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी है बच्चों। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये आसान है चीज़ें। अगर हम किसी भी चीज़ की बच्चों प्रैक्टिस नहीं करते तो चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। आप इसमें कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर लिख कर देती हूँ, आप उन्हें ट्राई करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं, मैं आपको वो सवाल अवश्य हल करके फिर से बताऊँगी। जैसे आप नोट करें कुछ प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत अच्छी स्कीम है बच्चों ये आपके लिए। और पहला क्वेश्चन जैसे आप नोट करें यहाँ पर, इसमें हम वर्ग वाला ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि कौन सी संख्या इसमें वर्ग होगी नहीं होगी वो ले लेते हैं। जैसे 4 संख्याएं हैं आपके पास, 121, 625, 169 और 1296। आपको बताना है कि इनमें से, इन वर्ग संख्याओं में से कौन सी सम संख्या का वर्ग है, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी सम संख्या का वर्ग है। सम संख्या का वर्ग है, यानी कि वर्ग तो सारी की सारी हैं, लेकिन सम संख्या का वर्ग। अब सम संख्या का मतलब ही पहले आप समझ लें कि कौन सी संख्याएं हैं, 2, 4, 6, ये सभी क्या हैं, हमारी सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपको वैसे तो स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि ये भी विषम है, ये भी विषम है, इकाई-अंक ये भी विषम है। तो बच गया हमारे पास ये, तो यही हमारा उत्तर होगा। इस तरह के और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगले प्रश्न में आप बताएं कि इसमें से विषम संख्या का वर्ग कौन सा होगा। 400, 900 और 1600, इसमें से आपने विषम संख्या का वर्ग ये आपने बताना है। तीसरा क्वेश्चन हम वर्गमूल से ले लेते हैं अपना। जैसे आप एक आसान सी संख्या का वर्गमूल निकाल कर देखें। पहले संख्या है यहाँ पर 7,744 का मान निकालें। 2 प्रश्न आपको और दे देती हूँ मैं, ताकि 5 क्वेश्चन तो आप ज़रूर करें एक दिन में। वैसे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन रोज करेंगे तो भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चौथा प्रश्न है हमारा वर्गमूल से ही संबंधित। इसका मान निकालना है आपने। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 5वां प्रश्न। x बटे 16 बराबर 15/8। यहाँ पर आपने इस प्रश्न में x का मान बताना है। x का मान यानी x किसके बराबर है। तो आप आज के इस पार्ट 1 में जो हमारा NMMS की तैयारी है
ये 5 प्रश्न करें और इस टॉपिक को समझें। टॉपिक को एक बार 2 बार ध्यान से देखें और फिर अपने आप स्वयं करने का प्रयास ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्प होगी इससे। थैंक यू वेरी मच।